ना कोई स्किन वाला डॉक्टर, ना बच्चे का डॉक्टर, ना कोई लेडीज का डॉक्टर। फायदा क्या जंदर लाओ तो ਇਹਦਾ ਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ एडा बड़ा अस्पताल बना कोई डॉक्टर नहीं होता मौके पर कोई ख्याल नहीं। सर हम यही डिपार्टमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर होना चाहिए। छोटे छोटे डॉक्टर छोड़ देते हैं। एक माँ मर गई, उन बच्चों का कौन सहारा बनेगा? आप खुद समझदार हो। ये कैसे डॉक्टर है यहाँ पे? मैं इन डॉक्टरों को डॉक्टर नहीं मानती हूँ। आज हमारी ननद की डेथ हो गई, किसके सहारे है? ठीक है, जो किया हॉस्पिटल वालों ने किया। जहाँ पे कोई कभी भी आओ, जब मर्जी आओ, डॉक्टर नहीं होते हैं, कुछ करें। हमारे गरीबों के लिए क्या करें? एम्प्लॉइज है वो मिलेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे अभी राउंड पे गए हैं। यार इतने बड़ा हॉस्पिटल, हमें तो हंसी आती है इस बात पे। हमें हंसी आती है इस बात पे कि अखनूर में हमारे अखनूर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे आप अभी शौचालय में जाएं, यहाँ पे जो अंदर वॉशरूम बने हुए हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे हालत देखें क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ 2-4 बंदे मिलेंगे आपको इमरजेंसी में भी आके। हमें तो ये तमाशा लग रहा है। अखनूर पुराना हॉस्पिटल ठीक था, वहाँ पे स्टाफ भी था, सब कुछ था। ऐसा अस्पताल के ताले लवाओ। अगर शाला मार के नहीं भेजना था समय फायदा क्या थे आने वाला पहले मिसना जेडी ले लेडी आंदी है जोड़ते मौके पर चला बच्चा आने वाला ओले पे जोड़ते शाला मारे फायदा क्या ऐसा अस्पताल ताले लाओ। से सन लोरी पता जम्मू चले गया। सुबह साहब मुंडे ही पट्टी कराने सी बांबे लगी थी। इधर डॉक्टर कोई नहीं, इधर पट्टी कराने वाला मुंडा बेचारा बगैर पट्टी के घुमा रहा है। पट्टी कराना है, देखो हमारे पट्टी कराने डॉक्टर नहीं है। पट्टी कराने लिए केड़ा हॉस्पिटल है? डॉक्टर कोई नहीं होता। बड़ी बारी आने को डॉक्टर नहीं होता, पता ही नहीं है। पे चाहिए साले पैसे के कोर्स ली लेगा अपना इन्हें। देखो ना आज के बुजुर्ग आ गए ठहरो और सारे एक मिनट। मैं एक बुजुर्ग बंदा नर्स ले जानी जिन्हें नर्स ने टीके लाए और नर्स जाएगी मेरे भरा के पर रहेगी। मैं आपसे और डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, माँ बनना की औरत के लिए आसान नहीं होता है। हमें पता, हम खुद माँ बने हुए, पर इन लोगों को सोच होनी चाहिए। ठीक है, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ डिपार्टमेंट से कि शुभ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड में, चाहे बच्चे में बच्चा कोई बीमार जाए कोई बड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर होना ही चाहिए। अगर ये नहीं केस जा सकते हैं, नहीं होता है इनसे कुछ, तो ये पहले ही जवाब दे दें कि हम लोग नहीं केस कर सकते। ठीक है, सुबह 8 बजे की एडमिट किया, आज सुबह 9 बजे डेथ होगी। इसका जिम्मेदार कौन है? ये डॉक्टर ही है। ठीक है, बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। सब जिला अस्पताल महिला की मौत हो चुकी और सब तो बड़ी गल है कि अखनूर सब जिला अस्पताल कहनी है कि कई बार डॉक्टर नहीं, कई बार अल्ट्रासाउंड नहीं, कई बार एक्सरे नहीं और पुछने वाला सब तो बड़ी गल पुछने वाले कोई नहीं। बड़ी सारी खबर लगदियां मगर के पता। और अज की सब तो बड़ी गल कि एडे बड़े हादसे के बाद भी इस वेले BM अखनूर जिहड़ा इत्थे मौके पर नहीं पुजे, कोई जिम्मेवारी लैण दा नहीं साड़ी भैन कन्नै गलत होया, कियां गलत होया? जवाब चाहिए। साड़ी भैन कियां पूरी होई? जले ने ऑपरेशन किया, बच्चा बाहर कड्ढिया, साड़ी सफाई क्यों नहीं की? भले साले मरी गए टीके लाइए भेजी उड़ा ने भाई जम्मू ले जाओ। साले पता नहीं बड़े सफाई करिए क्यों कितना पहले 1 महीना पहले भैया ने पहले साड़ी एक जनानी ने गलत किया, वो भी बच्चा पूरा है, ओदे अंदर भी जहर फैली जा। एडा बड़ा साला फैसिलिटी नहीं है इधर। माँ बनना औरत के लिए आसान नहीं होता। ठीक है, माँ बनना औरत के लिए आसान नहीं होती। संसार में सबसे और बड़ी गल सर एक सोचने वाली गल, एक मीडिया च एक सोचने वाली गल ये दिखा दे। सारा सोचने वाली गल ये है, देखो परेशान होए दे अं 1-1.5 घंटा हो गया इतने साहब और भी आई है खड़ोते 1-1.5 घंटा हो गया, बट हाली तक कोई BMO और ना कोई अंदर एक डॉक्टर भी नहीं आया कोई गल करन। भाई घट तो घट पुछे से इन्ने बंदे पिटा दे मारा दे भाई होया के है
ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ कि साढ़े ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਨੇ नहीं हुआ क्योंकि साढ़े जिन्ने अखनूर शहर है साढ़े नगर वासी अस नहीं चाहते कि कुछ और कन्ने होवे अगर इनके कोल गलती हुई तो रिस्पैक्ट करना जी साढ़े कोल गलती हुई है तो जी बच्ची कुड़ी बेचारी निक्की उन्हें आखो वो आखा दे इन्हें जानी बुझिए मारिया क्योंकि जी कुड़ी इतने मौजूद है रोई रही है दसा दी है कि इतने राती 9 बजे के बाद एक नर्स होंगी है 2 के बाद डॉक्टर के नहीं होंगे है अगर एडा बड़ा हॉस्पिटल बनाया था लाइट नहीं होंगी है डॉक्टर नहीं होंगे तो लोग कैली दिखावा करा दो क्यों लोग बर्बाद नुकसान करा दो क्यों किसी का घर उजाड़ा दो अज वो निक्का घर उजड़ी गया है वो 3 बच्चे दिहाड़ीदार बंदा है अज BMO साहब आन और उसी जवाब देन कि भाई अगे तेरी जिंदगी कियां चल गलती साढ़े कोला होई गेदी है साढ़े कोला गलती होई गई असें गलत किया क्यों नहीं उस टाइम अगर डॉक्टर ही नहीं पता लगा नर्सें नहीं पता लगा कि एडी बड़ी चूक सर बच्चे की पोटी रही जाना आखिर अगर जुत्तू बच्चा कढ़िया तो सफाई नहीं करनी होंगी है उत्थे ये कियां चूक हो सकती है चलो डॉक्टर को चूक हो सकती है तो BMO कैली होंदा है BMO क्यों होंदा है असें पूछना भी तुस कैली ड्यूटी है तुस कैली बैठे दे उत्थे यानी कि जेड़ा डॉक्टर नहीं पता लगता उनका फर्ज होंदा भी मैं बैठे दा इत्थे दसने वास्ते तुसें ये भंग खाइए सुते दे ने एले तक नहीं पुजे अस करलाई मरी चले देखी लो तो सामने वो देखो सारे साड़ियां जनानियां रोई रोई है बेहोश हुआ दियां बेचारियां रोआ दियां ये हाले तक नहीं आए दे ये अगर नहीं जवाब दिता इन्हें तो फिर मेरी ननद है ठीक है इन्होंने तब रेफर किया जब उसकी डेथ हो चुकी थी ठीक है उनकी जो जेठानी थी उन्होंने बोला कि इसकी जीभ है जो सफेद पड़ गई है और सांस फूलने लगी सांस नहीं उनको उल्टियां आ रही हैं इन्होंने बोला हाथ लगा के देखा तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी इन्होंने तब रेफर किया जब उनकी डेथ होगी 8:45 बजे उनकी डेथ हुई फिर उन्होंने जम्मू रेफर किया इसका जिम्मेदार कौन है ये डॉक्टर ही है ठीक है हम इसी हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराएंगे और किसी को नहीं ठहराएंगे आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं कौन उनकी केयर करेगा अगर ये लेडीज डॉक्टर है अगर मैं ऐसी औरतों को लानत देती हूँ जो एक लेडीज होकर दूसरी औरत की पीड़ा नहीं समझती है मैं लानत देती हूँ ठीक है पढ़ी लिखी है डिग्री करके ही तो डॉक्टर बनी है ना अगर मैं 12वीं पढ़ के मुझे इतनी नॉलेज है ये तो हमसे ज़्यादा पढ़ी है ना ठीक है मैं यही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ठीक है यही हॉस्पिटल जिम्मेदार होगा और कोई नहीं होगा ठीक है मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमें इंसाफ चाहिए बस कुछ नहीं चाहिए और मैं सर आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ ठीक है तब उनकी डेथ होगी जब उन्होंने रेफर किया BMO से मिलना चाहते हैं और BMO मौके पे देख सकते हो कि लोगों में सब तो बड़ा रोष किस चीज़ का आ रोष इस चीज़ का आ कि तक एडा बड़ा काम हुआ मगर कोई भी जिम्मेवारी लेने की तैयार नहीं है कि हाँ भाई गलती हुई है BMO खनूर जेडे इस वेले मौके बच्चे नहीं पुजे दे हैं हालांकि क्योंकि माहौल भी खराब है और कोई ये भी नहीं चाहता कि साढ़े इतों कोई किसी की मृत्यु होवे क्योंकि डॉक्टर ने डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी हथों किसी की मृत्यु होवे मगर हाँ अगर कोई नलायकी होंगी है कोई नैगलीजेंसी होंगी है वो कन्ने अगर किसी की मौत होंगी है वो अपने आप बड़ी शर्मसार गल है क्योंकि इस हस्पताल की एक सब तो बड़ी गल है कि स्टाफ जोड़ा मौके पर नहीं लगता डॉक्टर जोड़े ज़्यादातर मौके पर नहीं लगते अल्ट्रासाउंड जड़ियाँ टाइम तो नहीं होंदियाँ एक्सरे जो टाइम तो नहीं होंगे और इस हस्पताल की ऐसी कोई कंजर खेड बनी हुई है कि जो हर त्रीए ध्याड़े मीडिया वाले की आई इतने खबर लानी पौंदी और तो दिखी सकते कि इस वेले पिछा जेठा माहौल बिल्कुल खराब हो चुका क्योंकि लोग के बच्चे रोश है क्योंकि जिस घर का जीव जाता है उन्हें पता होंगे कि उनके घर जीव चली और छोटे छोटे जोड़े बच्चे रही है ना छोटे छोटे बच्चे रही है ना और पुलिस बल हालांकि समझाने की कोशिश करा करती है और जी उनकी डिमांड है वो ये डिमांड है कि BMO खनूर खुद मौके पर आई है जेडे इस हादसे की जिम्मेवारी लैन इस मौत की जिम्मेवारी लैन क्योंकि अगर इंडायरैक्टली आखे तो जिम्मेवारी बनती भी ब्लॉक मैडिकल ऑफिसर की है क्योंकि अगर कुछ अच्छा होंदा तो अगर उनकी पिट थवाई जाती है तो अगर कुछ गलत होंदा तो यह मतलब भी कि उनकी क्या जिम्मेवारी इस चीज़ की बनती है और रिक्वेस्ट करके DC साहब जम्मू की CMO जम्मू की डायरेक्टर हेल्थ की कि कुछ न कुछ मैं बार बार रखना हूँ कि इस अस्पताल के ऊपर बड़ा गौर फरमाने की जरूरत है कि बिल्डिंग के सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाली बनी हुई है
इधर सुविधा के नाम पर जोड़ा एक इस वेले एक किस्म का कलंक लगे दे ना कि सुविधा नहीं है, सुविधा उस हिसाब की नहीं है। डिलीवरी उस हॉस्पिटल होनी चाहिए जो पहला होंदी है। नहीं सर, अगर देखो नहीं चीज होंदी ना इन्ना जवाब नहीं सकते। जम्मू ले जाते ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੋੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? बीएमओ का पास हुई है, पर्ची गई नहीं, जम्मू नहीं हटे गई है। बीएमओ का पास हुई है, जम्मू पे जाने ने ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ से बड़ी लापरवाही पैसे देने पर्ची ले लेनी ਉੱਥੇ पहले टोकन लो मेरा नंबर लगाओ 10 मिनट बाद पर्ची लगाओ। सर जी ऐसा होना छड़ाया ऐसा कुछ नहीं लब्बा इन्हें, जैसा ठोड़ जी कुछ नहीं लब्बा तो क्यों डिलीवरी की ले जाके उधर जम्मू ले जावे ने एडा बड़ा कदम चुके वाले का घर जुआड़ी ओड़े बिल्कुल। और सब तो बड़ी गल एक और आ रही जिथे लाइट का भी कोई ऐसा है सुना दें कि लाइट के 4-5 घंटे लाइट भी बंद रही है, वो भी एक इशू है सुना दें कि वजह कन्नै कुछ अनहोनी जी है वो भी वो इंकलूड करा कि वो भी एक कारण हाँ कि उस चाली की जी फैसिलिटी उस चाली की सुविधा उस मरीजे की नहीं लभी। और सुमन नाम की महिला जी अखनूर की निवासी ही वो जी है मौत हो जाती है। सब जिला अस्पताल के अखनूर के वो डिलीवरी ही वो ऑपरेशन किया जाता। वो बाद जिले घर परिजन ने दसिया कि उसे रैफर किया जाता, मगर रैफर उसे नहीं किया जाता, वो डैड बॉडी रैफर किया जाता। उन्हें पता भी लगी रहा होंगे कि मरी चुकी दी है, मौत हो चुकी है, पर वो अपने को सिर्फ खलासी करने ताईं फटो रैफर कर दिते। और तस्वीर एक बार फिर दसी देखा कि पुलिस वाल उन्हें समझाने की कोशिश करा करते हैं कि हाँ भाई जी कानूनी कार्रवाई होएगी वो कर गए, मगर भी तुसें दसी देखा कि ये पर कोई कानूनी कार्रवाई होंदी भी नहीं है। क्योंकि मैं पहले दसिया कोई भी डॉक्टर ये तो नहीं चाहता कि वो मौत हो, मगर नलायकी की वजह कन्नै अगर किसी की मौत होती है, अगर किसी की नैगलीजेंसी की वजह कन्नै मौत होती है तो फिर अपने आप एक शर्म सती गल सामने आती गांधी है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए उस बेटी के लिए। अभी बीएमओ साहब के लिए क्या कहा? हम वेट करेंगे, वेट करो आप। बीएमओ साहब यहाँ पे नहीं है, बीएमओ साहब यहाँ पे लाइट का भी कोई प्रबंध नहीं है। सुबह 3 बजे से लाइट बंद है, 3 बजे से लाइट बंद है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बताया क्या जा रहा? बीएमओ साहब कहाँ पे हैं? वो नहीं है, छुट्टी पे है, कहाँ है हमें कोई पता नहीं है। हम अंदर जा रहे थे बीएमओ साहब के पास, पर यहाँ पे हमें नहीं, अभी बीएमओ साहब नहीं है। यार हम किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? आप मीडिया बंधु हो, आप सबको सूचित बता सकते हो आप लोग कि ये हॉस्पिटल की हालत है। और मैं भी एक सचिव हूँ और ये सचिव का हाल है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी सुविधा है और यहाँ पे मोदी जी ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं और कितना बड़ा स्टाफ है यहाँ पे। हम देखते हैं यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिखा हुआ, देखिए आप सामने नजर कीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बीएमओ साहब नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है यहाँ पे। आज तक हमें थोड़े दिन पहले पता चला कि बीएमओ साहब के पास वो पावर नहीं मिली अभी तक जो हॉस्पिटल को संभाल सके। क्यों ऐसे ये पखंड बनाया हुआ है? मैं खुद अखनूर का निवासी हूँ, हम खुद लोगों की सहायता करते हैं, गलत हो सही हो सब दिखाते हैं। पर आज हमें देख रहे हैं हमारी बहन के साथ ऐसा हो गया, जो बाकी गरीब जनता आती है बाहर से। यहाँ पे एक तो मैं सुविधा बड़ी अच्छी मानता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन पर्ची करते हैं, ऑनलाइन पर्ची जो प्रोसीजर बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन पर्ची जो अनपढ़ बंदा आएगा वो कैसे ऑनलाइन करेगा? आप हमें बताएं, मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, मैं यहाँ पे है पर्ची लिखवाने के लिए, वहाँ पे बोलेंगे कि इसको ऑनलाइन करवाओ, चलो रास्ते में बैठ जाओ। वो 2 घंटे बैठा रहेगा ऑनलाइन के चक्कर में, तब तक वो चाहे मरेगा या जिंदा होगा। मैंने 3 महीने पहले अपनी वाइफ को यहाँ पे भेजा एक अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड करवानी थी। इन्होंने 3 महीने की डेट डाली। मैं यहाँ पे डॉक्टर को पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने 3 महीने की डेट डाली है, यहाँ पे अगर बंदा मर जाएगा तो उसको 3 महीने देखेंगे आप?
डॉक्टर का क्या जवाब आता है कि यहाँ पे हमारे एक बंदे को 40 मिनट लगते हैं अल्ट्रासाउंड करने में। 40 मिनट में अगर वो अल्ट्रासाउंड करेंगे दिन में कितने केस देखेंगे? तो मैंने उनको बोला कि सर आप डॉक्टर 2 लो, 3 डॉक्टर लो, कोई स्टाफ बिठाओ अच्छा सा, कि जो उसको आपको इतनी सारी मशीनें दी, यहाँ पे मशीनरी दी है, तो आप उसका यूज़ क्यों नहीं करते? कह रहे कि हमें अभी तक ऑर्डर नहीं है ये। अरे यार बंदे मारते जाओ, ये ऑर्डर है आपके पास? बंदे डेड करने जैसे आ जाए, जो आए उसको डेड करो, फिर उसके बाद उसको घर में भेज दो। वो रोएगा चिल्लाएगा, किसको बताएगा? हम यहाँ के होके, यहाँ ये हमारी पैदाइश है यहाँ पे। हम वहाँ पे छोटे से हॉस्पिटल में आते थे, बहुत अच्छी सुविधा मिलती थी। यहाँ पे जब आते हैं स्टाफ वही है, पुराना स्टाफ है, कोई नया बंदा नहीं दिखता हमें। कोई डॉक्टर आएगा नया चेंज होके वो आएगा, पर उस डॉक्टर के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो अपने से कुछ कर सके। यहाँ से टाइलें नहीं लग रही है यार, शौचालय देखो क्या हालत है यहाँ पे। ये यहाँ पे मशीनरी नहीं है, मशीनरी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, अभी हमें कोई जवाब देने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे अफसरों से किससे पूछ रहे हैं, बीएमओ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई जवाब जिस जनानी का बच्चा होने वाला है अस फटाफट देना लिए चली जाता है। ये ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ बैठे थे 24 घंटे। बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫटाफट। अब हम यहाँ पे सहूलतियां नहीं आ सोचते हुए इधर बड़ा फुआरा चौक में बैठेंगे अभी। अब हम बीएमओ साहब को भी बुलाएंगे और यहाँ के डीसी साहब को बुलाएंगे। डीसी साहब को पूछेंगे, डीसी साहब आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो दे दिया हमें, अखनूर निवासी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिला, बहुत खुश, पर वहाँ पे काम किसने करना है? हम लोग जाएंगे काम करने के लिए? हम डॉक्टर बन के बैठ जाए यहाँ पे, हम लोगों की जान बचाएं। अभी जो हमारे एक छोटा सा यहाँ पे बस्ती है हमारी अखनूर बाजीगर कॉलोनी है, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएं। हमें दिखता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ कोई देख रेख नहीं है। एक क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन बच्चों का जिनकी माँ गई है उनको एक इंसाफ मिलना चाहिए। वो हम देखते थे, हमारी बहन है, वो सुबह उठ के 4 बजे उठ के अपने बच्चों को तैयार करती थी, वहाँ पे स्कूल भेजने के लिए उनको खाना बनाती थी। आज वो बंदा बेचारा जिसकी वाइफ गई है वो क्या करेगा? बीएमओ साहब तो मौके पे नहीं है, नहीं है। किसके साथ बात करने जा रहे हैं? आगे क्या स्टेप? अब हम यहाँ पे एसएचओ साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप ऐसा मत कीजिए, किसी से कोई गलत काम नहीं। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपना एक दुख लेके आए हैं यहाँ पे सुनाने के लिए बीएमओ साहब के पास, तो बीएमओ साहब नहीं है। तो ये क्यों? आप बीएमओ की जगह कोई नीचे भी होगा, जैसे एक तहसीलदार होता है, एक छोटा नायब तहसीलदार होता है, पहुंचे हैं तो हमें बताए ना कहाँ है वो। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर तो बाहर देख भी नहीं रहे। डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है, गायनी हॉस्पिटल में डॉक्टर की जिम्मेवारी है, वो बाहर आए, अपने पेशेंट को देखें, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने यहाँ से रेफर किया था, वो जिंदा है मरा है क्या है, उसके साथ क्या हुआ। अंदर स्टाफ, आप अंदर जा सकते हैं, आप एक बार चेक कीजिए। हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि सर आ रहे हैं। पर मैं आप मीडिया के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं मीडिया के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर साहब को बहुत शुक्रिया अदा देना चाहूँगा कि ये देख लो आपके जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। और हम चाहते हैं आप आओ, नायब साहब आए, एसएचओ साहब, यहाँ पे क्या मसला चल रहा है सर, हमें बताया जाए जरा। इतना बड़ा कांड हो जाता है तो हमें कोई जवाब देने के लिए कैसे लाने हमने केस इधर? तहसीलदार साहब ये तुस दिक्खो नायब साहब इत्थे मतलब जेह्ड़ा आए दे अखनूर हॉस्पिटल साढ़े कन्नै कोई वारदात हो जाती है, अस केवल अपनी चिंता जाहिर करने आने कि साढ़ा दिक्खेआ जा मरा भाई कि'यां होया, ठीक है। लोग परेशान न, लोग आखे चंगी भली कुड़ी भेजियां कि'यां मरी गई। तो अज दे टाइम सवेरे दे अस आए दे मतलब क्या इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कोई ऐसा नागरिक नहीं है जिहड़ी इक जिम्मे लवे हाँ ठीक है भाई होएगी जेह्ड़ी गल कोई गल नहीं, अस तुंदे कन्नै साथ है, इन्ना रखने हो। हुण एसएचओ साहब सवेरे दे आइए साढ़े कन्नै खड़ोते आखा देना असें इनके खिलाफ जा दें, अस करने बड़ा कुछ करी सकने पर नहीं। जी देखो बड़ी दुख की बात है जी, ठीक है, जिस किसी के साथ कोई गलत हुआ है या जो भी हुआ है बड़ी दुख की बात है जी, ठीक है। इसके हम कोई इंक्वायरी करवाएं, ठीक है, पर इसके लिए टीम बनानी पड़ेगी जी, टीम बनाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे, अगर कोई डिफॉल्टर होगा तो उसे कानूनी सजा मिलेगी, ठीक है। बस ठीक है, इतना ही करेंगे ठीक सर, ये तो होगा। हाँ। आज की डेट में आप बताएं कि आज उस बच्ची का यहाँ पे जिंदा नहीं है, वो हमारे बीच में नहीं है, हमारी छोटी बहन है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं सर। एक तो कल डिलीवरी हुई, 2 बच्चे उसके पहले हैं, वो स्कूल जाने के लिए वो माँ तैयार करती थी, आज वो माँ नहीं रही, हम उनको बच्चों को क्या जवाब देंगे? सुबह वो आए थे यहाँ पे, उसको मिल के गए, उसके बाद वो अचानक डेथ हो जाती है, हमें तब बताया जाता है वो लड़की जब अधमरी हो जाती है।
पहले हमें बताना चाहिए था कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप यहाँ से जम्मू ले जाओ, जम्मू आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, वहाँ पे आप जाके इसका ट्रीटमेंट कराओ, तो हम वहाँ पे ले जाते हैं। अगर इनके कंट्रोल में नहीं था जी, तो इन्हें पहले ही बताना चाहिए था। इसलिए इंक्वायरी करवाएंगे जी, इंक्वायरी करवाने के बाद जो डिफॉल्टर होगा उसे सजा मिलेगी। देखो इंक्वायरी इसी बात की होगी कि भाई अगर इनके हाथ में नहीं था तो इन्होंने क्यों लिया, हाँ केस क्यों लिया। बाकी देखो किसी के साथ कोई दुश्मनी होती नहीं है, जानबूझ के कोई ऐसा कोई नहीं करता, हमें भी पता था। जो नेग्लिजेंस होगी उस पर कार्रवाई होगी जी, बता दिए। नायब साहब भी बोल रहे हैं, आप एक कंप्लेंट हमें रिटर्न में चाहिए सर, आप लिख के देंगे, आप डीसी साहब को बुलाएं, हमें रिटर्न में दें कि उन बच्चों की सहायता जो डिपार्टमेंट करेगा या फिर हॉस्पिटल अखनूर करेगा, यहाँ पे बीएमओ साहब हैं जो इंचार्ज, वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से चले जाएंगे। आपका आश्वासन दिया आपने हमने आपको सुना, हम सुनने से कुछ नहीं होगा सर, हम चले जाएंगे, गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी लगाने चले जाएंगे, वहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला आएगा, ना नायब साहब आएंगे ना एसएचओ साहब आएंगे। एसएचओ साहब तभी आएंगे जब इनको याद करेंगे, नायब साहब तब आएंगे जब हम इनको याद करेंगे। पर उन बच्चों का क्या हालत होगी उस इसके दौरान, आज वो 4 साल का है, एक 5 साल की बच्ची है, एक अभी ये 1 दिन का बच्चा है, उनको देखने के लिए कौन आएगा सर। हम ये कहते हैं हमें डिपार्टमेंट लिख के देगा कि इनकी जो परवरिश होगी वो डिपार्टमेंट करेगा, वो बच्चे की शुरू से लेके एंड तक उसका क्या माँ फ्यूचर बनाती है बच्चों का। अगर माँ नहीं है तो कोई नहीं करेगा, बाप होगा ना, वो बेचारा काम पे होगा, दिहाड़ी लगाएगा बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तो माँ उसको कवर करती है बच्चों को। आज माँ नहीं, अगर उनके पास नहीं है तो उनकी परवरिश कौन करेगा सर। आजकल कोई चाची, कोई मासी, कोई रिश्तेदार नहीं आता है जब तक वो बच्चा भूखा है। अब कुत्ते का बच्चा ले लो आप, सर मैं बता रहा हूँ, हमें रिटर्न में चाहिए, हम डेड बॉडी मंगवाई है यहाँ पे, हम यहाँ पे रखे हैं, हम फुआरा चौक जा रहे हैं, सिर्फ पीसफुली हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम डीसी साहब के सामने मांग करते हैं आप आइए यहाँ पे, हमारा मसला देखिए, हम कल संस्कार करेंगे, परसों करेंगे, पर हमें उसका न्याय मिलना चाहिए सर, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं रखूंगा सर, हम दुखी हो गए हैं, यहाँ पे एक केस नहीं हुआ, और भी पहले केस हुए हैं, और भी केस हुए हैं, हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं चाहते हैं किसी और गरीब के साथ ऐसा हो। हाँ जी, बीएमओ साहब को आना चाहिए था यहाँ पे। अभी अगर कोई छुट्टी पे है, अगर कर्नल छुट्टी पे होता है तो उसके पास उसका सब कर्नल जो होता है वो पूरे कमांड संभालता है, तो यहाँ पे कौन है। यहाँ पे आप आए हैं 1 घंटा हो गया, आपको भी 1.5 घंटा यहाँ पे घूमते हुए, कौन आया यहाँ पे हॉस्पिटल का बड़ा इंचार्ज, कौन है। हेलो और ले आओ यार, एक मिनट कम से कम इन्होंने एम्बुलेंस ऑक्सीजन भेजना चाहिए था, डॉक्टर भेजना चाहिए, वो तो भेजा ही नहीं इन्होंने। एक सिंपल सी गाड़ी की उसमें बिठा के तो भेज दिया। सर क्या कहना चाहते हैं जो परिवार द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये नेग्लिजेंसी है जो स्टाफ की ये बताई जा रही है, क्या कहना चाहते हैं सर आप। बीएमओ साहब छुट्टी पे गए हैं। देखो थैंक यू आपका, तो बड़ी दुख की बात है, जिसकी भी जान गई है, बड़ी दुख की बात है, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, जो भी डिफॉल्टर होगा उसे सज़ा मिलेगी। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता इनको पहले ही उसे भेज देना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी तहकीकात होने के बाद ही आगे सर एक क्वेश्चन ये रहेगा, इन्होंने जैसे कहा कि आपने कहा कि इंक्वायरी होगी उसके बाद सजा होगी, सजा तो हो जाएगी, वो रह गया अलग मैटर। इनका एक ये इशू था कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी कौन लेगा। इनका इनडायरेक्टली वर्ड्स में हम कहें तो ये कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे। सर जब उन्होंने ऑपरेशन किया था, बच्चा निकाला था, तब स्पाई करते ना पूरी, उन्होंने बच्चा निकाल के उसके टांके लगा के बोल दिया जम्मू ले जाओ, ये कौन सी बात हुई। अगर आप बच्चा निकाल रहे हो पेट से तो उसकी पूरी स्पाई करो ना, पूरी स्पाई करके टांके लगाओ ना, देखभाल भी। देखो ये हम और आप कह सकते हैं, ये मेडिकली डॉक्टर ही नोज वेरी वेल, वो ही जानता है। सर वही डॉक्टर हमें बताया ना, फिर ये कैसे हो गया। देखो ना सर, इतनी अगर आप पूरे बच्चा निकालो बाहर से, इसको सिलाई करके जम्मू इंजेक्शन लगा के भेज रहे हो ना, आप खुद देख सकते हैं कि जब सुबह इन्होंने भेजा, इन्होंने कुछ देख कर भेजा नहीं, उस गाड़ी में ना कोई सुविधा थी, कोई सुविधा नहीं थी सर उसमें, ना डॉक्टर की कोई किसी की सुविधा नहीं थी सर। उस लड़की को ऐसे ही भेजा क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी, यही बात हो सकती है सर। इन्होंने अपनी लापरवाही इतनी बड़ी बरती सर, ना सर। देखो इतनी गर्मी है सर, आप खुद देखो कितनी गर्मी है। पता होना चाहिए कि जब ऑपरेशन कर रहे हो सब कुछ में इतनी गर्मी होगी, आप खुद बताइए कि इन्होंने सर 1 घंटे में हमारा 1 घंटे में एक केजी पसीना निकल चुका है, आपका भी हमारा भी। तो अभी बीएमओ साहब क्या कर रहे होंगे पता है, एक मजे की बात है, वो इसी में बैठे होंगे, कहीं मीटिंग चल रही होगी, चाय पानी चल रहा होगा, उनको ये नहीं पता है कि बाहर कितने लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ठीक है। उनको सारा पता है, बीएमओ को सारा पता है कि इधर क्या हो रहा है, उनको फोन जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे जब हम आए थे तब भी स्टाफ ने बता दिया होगा, उनका कोई इंचार्ज यहाँ पे आए, हमें बताए कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जिम्मेवारी लेगा या फिर प्रशासन जिम्मेवारी लेगा। हम तो ये पीछे तक आज जो अभी जो
कानून चल रहा है उसके मुताबिक आप देखें कि हम कुछ ऐसा एक्शन नहीं कर रहे हैं कि जिसमें हमें नुकसान लेना पड़े। हम पीसफुली सब कुछ बता रहे हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उन बच्चों को इंसाफ हमें रिटर्न में देना चाहिए उनको लिख के कि हम बच्चों की पूरी परवरिश करेंगे और डिपार्टमेंट करेगा या फिर गवर्नमेंट करेगी, ये हमें चाहिए। तहसीलदार करेगा या फिर हॉस्पिटल का जो BMO साहब करेंगे। हमें ये आश्वासन, अभी डेड बॉडी आ रही है हमारी, हम इधर ही बैठेंगे, चाहे कल तक बैठना पड़ेगा, हम यहाँ पे बैठेंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कानून जैसा करना है वो कुछ भी करना चाहता है वो कर ले, मार के भगाना चाहता है, अंदर करना चाहता है हमें कर दे, हम पीछे नहीं होंगे। हमें इंसाफ चाहिए। आज एक गरीब बच्ची 25 साल एज है उसकी, उसने क्या देखा जिंदगी में, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, वो तो बेचारे बच्चों के परवरिश में रहेगी। तो आज उनको सुख जब मिलना था वो तब अब आज हमसे विदा होगी। पहले मेरी एक बात सुनो, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, मेरी एक बात सुनो, जब अल्ट्रासाउंड करवाने इधर हम आते हैं ना, हमको बोलते हैं हम अंदर से अल्ट्रासाउंड कराओ, बाहर से कराओ। जब अंदर से होते हैं तो फिर हम बाहर क्यों जाना हमने? फिर 3 महीने की डेट डाल देते हैं हमको इधर से करवाना हॉस्पिटल से। अभी उस दिन मेरी बेटी आई, वो बीमार है, उसको बोला 2 महीने की डेट डाल के दी है। कल को बच्चे को अंदर कुछ हो जाएगा, हम 2 महीने देखते रह जाएंगे इधर। बताओ ना हमको भी। कोई बात नहीं, हम इधर ही मरेंगे। जब हमारी एक रानी इधर मरी हुई है ना, हम सब इधर औरतें मरेंगे। हम उनके छोटे छोटे बच्चे रह गए, हम भी इधर मरेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। भैया एक मिनट अंदर आ जाओ। लेडीज है जो बीमार है, अभी हमारी 20 औरतें हैं जो बीमार है सर, वो हम कैसे इधर लेकर आएंगे? पहले बताओ, हम कैसे लेकर आएंगे इधर? वो बच्चा अभी एक रात को बच्चा हुआ, कल दोपहर को, अभी 1 दिन का भी नहीं हुआ। कल 3 बजे हुआ, 3 बजे का 1 दिन का हुआ वो बच्चा। हमको कुछ नहीं चाहिए। घर कैसे चलाएगा वो? हम ये उनके लिए इंसाफ मांगने आए हैं कि जो ये कर दिया इन्होंने, जो कर दिया हॉस्पिटल वालों ने, वो कर दिया, अपनी जिम्मेवारी हटा के वो पीछे हो गए हैं। BMO साहब आए, हमें बताएं, वो अपने जो उनके फंक्शन चल रहे हैं वो उनमें बिजी है, तो यहाँ पे किसी की जान जा रही है उसका कोई परवाह नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे करें, लोगों को पता चले। अखनूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इनको सामने पर्दाफाश होना चाहिए कि ये क्या हाल है हॉस्पिटल का। ये कभी अल्ट्रासाउंड कराओ, बाहर निकलो, इधर बाहर निकलो, क्या ये सारे जवाब नहीं दिया, कोई नहीं स्टाफ का कोई एक बंदा तक नहीं बाहर आया, एक बंदा तक नहीं आया। आखिर कौन, कोई तो होगा, जवाबदेही किसने देनी है? जवाबदेही शिव जी, जवाबदेही कौन देगा? एक मौत हुई है, एक मौत हुई है, डेड बॉडी जी है अखनूर के कुछ की भी है और देखी सकते होश और लगातार तस्वीरें जेके खास खबर के माध्यम कन्नै तुसें दस्सा करना कि अखनूर दे विच इस वेले ओह अगे करदा है। अखनूर दे विच एक महिला की मौत हो जाती है। सुमन नाम की महिला, सुमन नाम की महिला, सुमन नाम की महिला, सर ये आपके मीडिया हमारे साथ है, 1-2 घंटे से यहाँ से पूरी बुल तरीके की गर्मी है, हमारा साथ दे रही है मीडिया, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हम चाहते हैं, देख लीजिए ये बॉडी भी यहाँ पे ले आए हैं हम, जो हमारी बहन थी जिसकी डेथ हुई है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे रिक्वेस्ट है पुलिस से, डिपार्टमेंट से, कि हमें इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। हमें 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे, हम आधा घंटा और देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें कुछ भी किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं मिला तो हम ये बॉडी लेके रोड ब्लॉक करेंगे। ये हमारी आखिरी है बस। अभी हम इज्जत से कह रहे हैं कि हमारी जो है हमारी कह रहे हैं मौत का खौफ नहीं है हमें, सारा सब कुछ जला रहा कर देंगे, हमारा इंसाफ दे दो। हमारी कोई बात नहीं,
कौन क्यों नहीं डॉक्टर बाहर आ रहे, बीएमओ क्यों नहीं आ रहे? बीएमओ को सारा पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई हमारी बात में गुमराह किया जा रहा है। मांगे पूरी करो। बीएमओ खुद देखना चाहिए कितनी गर्मी है। बीएम को सारा पता, बीएमओ आ नहीं रहा इधर। बंद करो भाई, बंद करो। इस वेले डिमांड इस चाली की अखनूर अस्पताल ने अस्पताल ताला लाई दो। ये आखा इन्होंने अस्पताल करना के है जिथे कोई सुनने वाला कोई नहीं। पिछले लगातार 2 घंटे दे गर्मी विच मारा दिन, मगर अखनूर दे सब जिला अस्पताल तो एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी जिहड़ा इनदे कन्नै गलबात करने ताईं नहीं आया। और उसे चीज़ दा इन्हें सब तो बड़ा रोष है कि इनदी कोई गल ही नहीं सुना करदा। इंदे घर दी एक महिला ओदी मौत हो जाती है, ओदी डिलीवरी ही ओदी मौत हो जाती, मगर सब तो बड़ी गल कि इनदी गल कोई नहीं सुना। ये आखा है सानू कोई बड़ी मांग नहीं है, साड़ी कोई बड़ी डिमांड साहब यहाँ पे चाहिए, यहाँ तो डीसी साहब यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पागल नहीं है जो कि डेड बॉडी को घुमा रहे हैं। हमारी बहन है ये, हम उनका इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। यहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है आप घर में जाएं सब कुछ हो जाएगा, और रिटर्न में दीजिए हमें पता चले कि उस बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हमें पता है उस बच्चों का फ्यूचर खत्म होने वाला है। जब माँ है तो फ्यूचर है, माँ नहीं है तो फ्यूचर नहीं है। हमने बिना बाप के देखा है, हमारा बाप भी तब गुजर गए थे जब हम 10-10 साल के थे। हमारी माँ ने कैसे हमें इतना बड़ा किया तो हम जानते हैं। माँ का जो जिम्मेवारी होती है वो माँ ही समझती है। बच्चों के लिए माँ सबसे ऊपर है। जब माँ को खत्म कर दिया तो हमें बोला जाता है यहाँ से जाइए, अब आपके लिए काम, आपकी सुनवाई करेंगे हम डीसी साहब भी आएंगे, सब आपकी सुनेंगे, एसओचओ साहब भी सुनेंगे तब तक जब तक हम यहाँ पे हैं। जब हम यहाँ से घर में चले गए तब कोई नहीं आएगा। जब हमारा संस्कार होगा, क्या एसओचओ साहब वहाँ पे खड़े होंगे हमारे साथ में, जब वहाँ पे डीसी साहब होंगे हमारे साथ में, ठीक है। और यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे। अगर यहाँ पे आधे घंटे तक 10 मिनट तक अगर यहाँ पे ना आए तो हम लकड़ियाँ वगैरह जो दाह संस्कार करना है हम यहाँ पे करेंगे, गैर कानूनी तरीके से करेंगे। फिर हमें प्रशासन को चाहे हमें हमारे पे लाठियाँ चलाएं, पीछे नहीं होने वाले। हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। एक 25 साल की बच्ची को मार के यहाँ से भेज देते हैं कि उसको जाओ हॉस्पिटल जम्मू ले जाओ। यार पहले आप सोए थे पहले आप जब ऑपरेशन कर रहे थे तब आपको पता नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे के माँ के अंदर पेट में पॉटी है या क्या है, किस वजह से उसकी डेथ हो रही है। आपको हमें बताना चाहिए था। जब ब्लड नहीं होता है तब 3 दिन पहले बता देते हैं। ब्लड का इंतजाम करके रखो, चाहे उसको लगना है या नहीं लगना है। वो 2 बोतलें 3 बोतलें जब हमें अरेंज करते हैं तो फिर वो रखी जाती है अपने स्टोर में, वो किसी और के काम आती हैं। चलो किसी और के काम तो आती हैं, पर आज हमें इंसाफ चाहिए। हम लकड़ियों का प्रबंध भी यहाँ पे करेंगे। अभी अगर आधे घंटे तक यहाँ पे बीएमओ साहब और डीसी साहब यहाँ पे ना पहुंचे, हम लकड़ियाँ भी यहाँ पे मंगवाएंगे और सामने संस्कार करेंगे, और हम देखेंगे उस डेड बॉडी को कैसे उठाता है कोई प्रशासन, उसको मार के घसीट के कैसे लेके जाता है कोई। हम यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल एक गल बड़ी सोचने वाली है कि कोई बड़ी डिमांड नहीं है। डिमांड ये है कि मौके पर कोई अस्पताल का अधिकारी, कोई कर्मचारी आइए, इन्हें गलबात करे। कोई एडा हुआ नहीं है, इनके घर की मौत हुई है, बुआल सारा का आंदा ही आंदा, और कोई अस्पताल का कोई अधिकारी कर्मचारी पूछे ही नहीं। इंदी इको दिले मलाल है कि साढ़ा अगर करे जीव गेदा साढ़े कन्नै कोई गलबात करे, सानू कोई सहानुभूति ते दे, सानू कोई गलबात सुना। मगर सुननी कुन्ने और बड़ी शर्म सती गल है कि इस अस्पताल में लगातार खबर लगने बाद भी इस अस्पताल का सुधार कोई नहीं हुआ। डायरेक्टर हेल्थ डीसी जम्मू मिनिस्टर्स के साथ रिक्वेस्ट करते हैं जनाब, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 2-4 दें जहाँ पे सिर्फ डेड बॉडियाँ निकले। यहाँ पे सब किसी जो बीएमओ 10 बीएमओ भेजे ताकि जल्दी ही जनता खत्म हो जाए, और आप लोग ये अपने ही नाम करा लेना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कराते हैं ना, सारा ही रख लेना आप, इसीलिए तो बंदे खत्म कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है अखनूर हॉस्पिटल वालों की कि सोचने वाली बात है। डेड बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ पे 500 बंदा खड़ा है, लेडी से बेचारी सुबह से खड़ी है, पर अभी तक यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल का एक भी अधिकारी नहीं आया है। एक गल करके मते वारी ऐसे भी खबर लाइया, मगर ये लगता है बीएमओ साहब की कोई सुनता नहीं। बीएमओ साहब सुते दे ना, इंचार्ज ही नहीं है, उनके कोल इंचार्ज नहीं है। परसों में डॉक्टर सुनांदा अपना रिपोर्टिंग का काम करा, जो तुम रिपोर्टर हो रिपोर्टिंग करोगे ना, जो रिपोर्टर ही नहीं हो तो किया करोगे, और इंचार्ज ही नहीं है तो इंचार्ज ही कौन सुनेगा। चपरासी भी नहीं मानता। अगर एमएलए खत्म है, एमएलए खत्म है, आज एमएलए मैं दाड़ा मारना, एमएलए सुनेगा कोई
कोई नहीं सुनता एमएलए दी बीएमओ है नहीं था बीएमओ नहीं है, कोई इंचार्ज ही नहीं मिलेगा, बीएमओ इंचार्ज ही नहीं है। बड़ी शर्म सती गल है। 2 घंटे तक बीएमओ ने अस कोई डांग चला दिया, कोई गोली चला दिया, गल करा दिया ना, पूछा दिया रीजन दसो के रीजन है, सही रीजन दसन, अस अपना घर जाचे, अस अपना काम करचे, अस हम बच्ची को साइड लागे को हूँ इंदे पिछे फिरते रोचे और कोई काम नहीं है। बिल्कुल। और प्रशासनिक हूँ जेडे बच्चे निक्के निक्के उन्हें कौन सांभो? प्रशासनिक अधिकारी ने बच्चे नायब तहसीलदार और शेर की एक गल आखी है कि भाई जेडी इंक्वायरी शेर की जाग कि जेडी भी नेगलिजेंसी होगा तो कानूनी कार्रवाई हो। हमारी भी एक मांग है कि जेडे बच्चे रही है उनकी परवरिश की जिम्मेवारी कौन लै। सीधे लफ्ज बच्चे ने सुनाया कि उन्हें कंपनसेशन की मांग की है कि उनके बच्चे की परवरिश ना होगा कौन करोगा, क्योंकि एक महिला की मौत होती है और अखनूर अस्पताल सुर्खी अस्पताल और मती खबर लाने बाद भी अज तक बीएम अखनूर की तरफ कदे कोई ऐसा एक्शन नहीं होया कि लग्या कि हाँ पर अखनूर के बीएमओ अखनूर कोई बीएमओ भी है। और एडी एडी बिल्डिंग जड़ियाँ डॉक्टर ने बनाई हुई कदे कुछ एक्सीडेंट हो जाए कोई नहीं लगता। और नारेबाजी होना शुरू हो गई और आप परिजन देख सकते हैं कि जो है अंदर आके हॉस्पिटल के बैठ चुके हैं और इंसान की जा रही है और लगातार ये जो बढ़ती जा रही है। और परिवार के लोगों के साथ लोग के रहने वाले यहाँ पे ताले लगे हुए हैं गेट के अंदर, हमको यहाँ पे तोड़ फोड़ करने नहीं आए हैं। हम अपना एक मुद्दा लेके आए हैं कि जो हमारी यहाँ पे बहन की जान गई है, हमें ये तोड़ फोड़ नहीं करनी है। हम भी जानते हैं कि सिस्टम के साथ चलना है, हमें फिर भी यहाँ पे रहना है, हम तोड़ फोड़ नहीं करने आए हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हम चाहते हैं 12 बजे तक जितने भी लोग आए हैं ये बेचारे दर्द हो रहे हैं, कोई अपनी बीमारी लेके आए, कोई प्रॉब्लम लेके आए, उनको देखा जाए। हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी एक ही मांग है कि जो हमारी बहन को यहाँ पे मारा गया है उसका हमें कुछ न कुछ ये मुआवजा दें या फिर उसका वो रिटर्न में हमें लिख के दें कि उनकी बच्चों की परवरिश वो करेंगे। डॉक्टर साहब आए, ये अभी जानकारी नहीं अभी है, एक बज रहा है पूरा। डॉक्टर का वो कहाँ है? ताला क्यों लगाया है? ये ताला क्यों लगाया है? छुप गए ना इसलिए ताला लगा दिया ना, छुप गए तो इसलिए ताला लगा दिया ना। एक डॉक्टर भी बाहर निकला, नंबर पे बैठते हैं वो डॉक्टर कहाँ है अभी? है कहाँ है अभी? ये ताला लगा दिया है, इधर है कोई नहीं है। है क्यों नहीं? जब से हम इधर आए हमें कोई नहीं दिखा। इधर कहाँ गया है सबके सब? ताला लगा के भागे हुए हैं अभी। सरकार आया नहीं, ये पूछेगी, सरकार आती है पूछेगी आप कितने बजे नौकरी पे आए हैं। टाइम नहीं है नौकरी का, 1 बज रहा है, नौकरी का टाइम है। गिराव हो चुका है पूरा हॉस्पिटल जा रहे हैं फुआरे चो हूँ तो सुते हो उत्थे गल सुनने आओ भाई सारे आओ। जनाब जहाँ परिजन आपको बता दूँ निर्दोष हो चुके हैं, मैं बता दूँ। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, मेरा जो छोटे भाई एक निक्के इशू की एडा बड़ा इशू। माई बहने माई नहीं बन रही है, इन्होंने आज ऐसा हमारे साथ किया है लोगों ने। इनकी खुद के घर की बेटियां माई बनी है, बहनें बनी है, खुद के इन्होंने एक माँ के कोख एक तुम्हें दसी दिता कि उन्हें डेड बॉडी जी है निर्दोष चौक के बच्चे रखने गए जा करते हैं। और एडा बड़ा इशू नहीं है, जेड़ा बड़ा इशू बनाई दिता निक्की री मांग ही कि अस्पताल का कोई अधिकारी कर्मचारी आई जाते हैं बैठिए गलबात करे कि हाँ भाई क्या होया कितना सिस्टम होया, मगर
गल है कि इन्ना बधाई दिया कि इंदे लोगों की कुछ ने गल भी नहीं सुनी और तुसें दस्सी दिता कि पिछले जेह्ड़े हूँ इन्हें एक फैसला करा दे केह् पता हूँ अग्गें हालांकि SHO अखनूर जेह्ड़े समझाने की कोशिश करा करदे न कि तेरी डेड बॉडी है चौक में नहीं रखनी चाहिए मगर फिर भी जिंदे दिले बुआल और कोई सब तो बड़ी शर्मसारी गल है कि कोई भी जरा अस्पताल का अधिकारी कर्मचारी ने इनकी जी है सुध नहीं ली। अगर ये फिर फुआरा चौक सॉरी माफ़ कीजिएगा निर्दोष चौक बैठ देना तो फिर अस तुंदे कन्नै जुड़ के ओल्ले तक उम्मीद है मेरे कैमरा शर्मा को इजाजत। जय हिंद जय भारत।